गुवाहाटी जोन के टेक्नीशियन स्टूडेंट का एक ही सवाल है सभी का कि गुवाहाटी जोन इस बार टेंशन बढ़ाएगा क्या। रातों की नींदें उड़ा रखी है गुवाहाटी जोन के स्टूडेंटों की। एक तो यूट्यूब पर कट ऑफ की वीडियो इतनी ज़्यादा आने लगी है कि रातों की नींदें ही उड़ गई। लेकिन मैं आज की क्लास में आपको गुवाहाटी जोन सेफ जोन आपका था और इस बार क्या कंडीशन है वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है ना बच्चों, टेक्नीशियन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली 42, 44, 48, 46, 54, 52, 56, 60, 62 एक दो पोस्ट कैटेगरी ऐसी है जिनको छोड़कर आपकी कट ऑफ 60 से नीचे ही है। एग्जाम देने से पहले ये भी सेफ जोन बना हुआ था, लेकिन इस बार यहां पर क्या होने वाला है मैं आपको दिखाने वाला हूं प्रूफ के साथ। सबसे पहले मैं आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट दिखाता हूं जिससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि हाँ यहां पर लास्ट ईयर आपकी टेक्नीशियन की किस ट्रेड की कितनी कट ऑफ गई थी। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं 2 लाख प्लस स्टूडेंट का डाटा और उसको फिल्टर करने के बाद इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट का स्कोर क्या निकल कर आ रहा है, कट ऑफ कितने पर रहने वाली है, फिटर वाले स्टूडेंट का स्कोर कितना बनना है बच्चों, पीसीएम वालों का कितना बनना है और आपको कितने नंबर चाहिए कि यहां से इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। सबसे पहले देखिएगा ये रिजल्ट आपके सामने टेक्नीशियन का है, गुवाहाटी जोन का है बच्चों लास्ट ईयर का। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप साइट पर भी जाकर गूगल पर जाकर आरआरबी गुवाहाटी टेक्नीशियन रिजल्ट 2019 कट ऑफ चेक कर सकते हो। यही पीडीएफ आपके सामने निकल कर आएगी। ये देखिएगा आप 83 वाली कैटेगरी छोड़ दीजिएगा, जो 20 नंबर जो 134 नंबर की आपकी कैटेगरी, देखो कैटेगरी नंबर 14, ठीक है जी। देखना कट ऑफ कितनी है, निजर 40, एससी 34, एसटी 47, ओबीसी 42। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंप्लीट किला देखो आपको सब पता चल जाएगा कि हाँ इस बार यहाँ की कट ऑफ कितनी रहने वाली, मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा जो आपकी टेक्नीशियन वेल्डर है, ग्रेड 3 वेल्डर, यहाँ पर इसकी ओबीसी कितनी गई थी बच्चों 40, ठीक है जी। वेल्डर वाले की 41, एससी 35, ओबीसी 42, ठीक है जी। वर्कशॉप वेल्डर वालों की कितनी गई थी 40, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है ये, ठीक है जी। इसके बाद कैरियर वैगन वाली 50, क्रेन ड्राइवर 53, डीजल इलेक्ट्रिकल 56, एससी 45, एसटी 36, ओबीसी आपकी 56। मैकेनिकल वाली देखना 59, वर्कशॉप की इलेक्ट्रिकल वालों की 74 गई थी, एक दो पोस्ट की कोड की तो हाई जाती है। यदि मैं बात करूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर 60, अपने आप देख लो 57, 56, 56, 56, 41, 45, 40, 55, 43, 43, 44 सबसे सेफ जोन था। लेकिन एग्जाम देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ 2 लाख प्लस स्टूडेंट की। अब फिर उसको ट्रेड वाइज मैंने फिल्टर भी किया है और उसमें कितने नंबर बनने हैं और आपको कितने नंबर चाहिए जिससे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन इस बार हो जाए। देखिएगा पहले पीडीएफ देखते हैं, फिर अलग अलग जो मैं आपके लिए डाटा लेकर आया हूँ ये देखिएगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा इस क्लास में गुवाहाटी जोन में 19,652 स्टूडेंट का डाटा है, स्कोर क्या बनना है और यहाँ पर वैकेंसी कितनी है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहने वाली है, सब कुछ मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। चलो पहले पीडीएफ दिखाता हूँ, 1 मिनट में पीडीएफ देखेंगे, उसके बाद फिल्टर करने वाली लिस्ट भी साथ के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा लिस्ट में आंसर की आने के बाद 2 लाख प्लस स्टूडेंट का ये लिस्ट है कंप्लीट। इसमें नंबर शो हो रहे हैं प्यारे बच्चों, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है जी, ईडब्ल्यूएस, ऑल जोन, ऑल कैटेगरी ये लिस्ट है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा जैसे कि हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी की, जैसे इसको स्लाइड करते चलेंगे बच्चों, गुवाहाटी का जो ये स्टूडेंट पहला निकल कर आ रहा है इस लिस्ट में आपका, ये देखिएगा ये है गुवाहाटी का, ठीक है 171 नंबर पर। नंबर कितने बनने हैं जी, आप इसके 94 नंबर बनने ईडब्ल्यूएस का, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच का है जी। आगे बढ़े, जैसे इसको स्लाइड करते चलेंगे बच्चों, मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस लिस्ट को मैंने फिल्टर तो कर लिया है, वेल्डर की, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है जी, पीसीएम वालों की, जितने भी स्टूडेंट इस जोन से थे इस लिस्ट में से फिल्टर करने के बाद अलग से लिस्ट बना चुका हूँ, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको थोड़ा स्लाइड करके दिखा देता हूँ। नंबर देखो कितने कितने बनने हैं। यदि मैं बात करूँ, हम फिलहाल 2000 की रैंक पर चल रहे हैं, 2000 सीरियल नंबर पर 87, 86 एवरेज आ रहा है, ऑल जोन का है। लेकिन ये जैसे इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे नीचे, नंबर भर भर के आए हैं इस बार इनके टेक्नीशियन के यहाँ पर बच्चों। देखिएगा देखो हम फिलहाल 10,000 की रेंज में आ चुके हैं प्यारे बच्चों। 10,000 की रेंज में आने के बाद नंबर देखो कितने आ रहे हैं, 83, 84, 82। जैसे इसको स्लाइड करते चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ, 20,000 के अराउंड दिखाता हूँ स्कोर मैक्सिमम बच्चों का क्या बनना है, ठीक है जी। 81, 82, 80 पर आ गए हैं बच्चों। इसमें माइनस में भी नंबर है, सनी कि माइनस में नहीं है, लेकिन हमें तो टॉपर से मतलब है जिससे कि हमारा सिलेक्शन गुवाहाटी जोन में हो जाए, हमारी कैटेगरी में और हमारी पोस्ट पर। ये देखिएगा 12,000 की रेंज में चल रहे हैं बच्चों। नंबर कितने दिखा रहा है 80। चलो इसको लिस्ट को फिल्टर करने के बाद वाली मैं आपको डायरेक्ट वो लिस्ट दिखाता हूँ। फिल्टर करने के बाद कौन सी लिस्ट निकाली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ नंबर कितने बनने हैं बच्चों के यहाँ पर। लिस्ट को फिल्टर करने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों
फिटर और वेल्डर की यहाँ पर वैकेंसी है अनरिजर्व की 98, एससी की 39, एसटी की 22, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 25, कुल मिलाकर 256 वैकेंसी है यहाँ पर। फिटर वेल्डर की बात करेंगे पहले, फिर मैं आपको साथ के साथ इलेक्ट्रीशियन का, 12th वालों का, पीसीएम वालों का क्या सिनेरियो निकल कर आता है उसका बताता हूँ। देखिएगा 98 वैकेंसी है, जो उस लिस्ट को फिल्टर करने के बाद फिटर और वेल्डर के जो टॉपर स्टूडेंट निकल कर आया है प्यारे बच्चों, नंबर कितने बनने हैं इस स्टूडेंट के? 91 नंबर बनने हैं जी, रो मार्क्स 91.01 इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिखा रहा है। ये किस एग्जाम हुआ था इसका, कौन सी डेट को? 24/12/2024 को हुआ था। परसेंटलाइज दिखा रहा है 99.79। जैसे ही हम थोड़ा इस लिस्ट में नीचे आएंगे, फिटर वेल्डर की मिक्स की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों में, देखिएगा जैसे ही हम 40 के लगभग आएंगे, 40 के राउंड, स्कोर क्या दिखा रहा है? 82, नॉर्मलाइजेशन स्कोर 82 है, 79 भी है, 77 भी है, 82 भी है, 79 भी है। ठीक है जी। यदि थोड़ा और आगे बात करें, वैकेंसी कितनी थी फिटर और वेल्डर में यहाँ पर बच्चों? 98 के राउंड में मैं आपको लगभग 1/3 स्कोर दिखाता हूँ। 1/3 का मतलब क्या है? लगभग 40 स्टूडेंट का डाटा दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा है सारे स्टूडेंट तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आंसर की चेक नहीं करी है। कुल मिलाकर यदि बात करें 93 के आसपास यहाँ पर 77 तक आपको शो कर रहा है, 78, 80, 83, कुल मिलाकर यदि आप फिटर और वेल्डर ब्रांच से हो, आपके नंबर 78, 79, 77 के आसपास अनरिजर्व में है, तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। एक कंडीशन ये भी अप्लाई हो सकती है, मान लिया कोई स्टूडेंट ऐसा है, सबसे हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, फिटर और वेल्डर ब्रांच से 75 नंबर बनने हैं, नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर बढ़ गए, लोगो पायलट के 10-10, 12-12, 14-14 नंबर तक बढ़े हैं। वो आपने अब तक जो वीडियो वायरल हो रही है शॉर्ट वीडियो, उनमें आपने देख भी लिया होगा स्कोर कार्ड। ठीक है जी। 75 वाले की मान लिया सपोज करो 8 भी नंबर बढ़ते हैं, कितने हुए? 82। 75 वाले के 10 नंबर बढ़ते हैं, कितने हुए आपके? 85। नॉर्मलाइजेशन तो केवल अदा करने वाला है, गेम चेंजर बनेगा नॉर्मलाइजेशन। आधे बच्चों को तो किस्मत पर ही, मेहनत तो देखो उन्होंने कर ली जो करनी थी, आगे नॉर्मलाइजेशन ही सिलेक्शन दिलवाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे निकल कर आएंगे, रिजल्ट आने के बाद बात कर लेना मेरे से। ठीक है जी। कुल मिलाकर आपके यदि ओरिजिनल रो मार्क्स फिलहाल विदाउट मतलब नॉर्मलाइजेशन में क्या गेम होगा क्या नहीं, वो तो बाद की बात है। आंसर की चेक करने के बाद 77, 78, 79 के आसपास जनरल में है, तब आपका यहाँ से फिटर वेल्डर का में एग्जाम क्लियर होने के चांस है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है जी। अब यदि बात करूँ ओबीसी की, ओबीसी में आपके 76, 75 के आसपास नंबर बनने हैं, 2-1 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा का आपका नहीं रहने का ओबीसी में और जनरल में। ठीक है जी। यदि मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ, एससी कैटेगरी में 72 के आसपास नंबर होने जरूरी, ईडब्ल्यूएस में आपके 75 के आसपास नंबर होने जरूरी, 75, 76, 2 नंबर का वेरिएशन चलेगा बिल्कुल। जितना मैं आपको बताया, यदि इतना स्कोर बनना है तब आपके यहाँ पर चांस है। डिपेंड, 2 कंडीशन होगी, आप 2 कंडीशन अप्लाई होगी। नंबर 1 नॉर्मलाइजेशन, नंबर 2 जो आपके 12th पीसीएम वाले स्टूडेंट हायर रैंक वाले हैं, जिनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने भी भर भर के एग्जाम फॉर्म भरे हैं बच्चों, तो वो वैकेंसी कितनी है 12th पीसीएम की? देखिएगा 12th पीसीएम की मात्र यहाँ पर आपकी 22 वैकेंसी अनरिजर्व की। ठीक है जी। ये 22 स्टूडेंट सेलेक्ट होने के बाद जितने भी इससे ज़्यादा वैकेंसी मतलब स्टूडेंट होंगे जिनके पास आईटीआई का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो आउट भी तो होंगे, बहुत बच्चे आउट होंगे पीसीएम वाले, हायर नंबर वाले। ठीक है जी। तब आईटीआई वाली मेरिट डाउन यहाँ पर रहेगी, इतनी भी डाउन नहीं रहेगी कि 50, 55, 60 पे नंबर आ जाए। ठीक है जी। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ, यदि इतना स्कोर है तब आपके यहाँ पर चांस है। लास्ट ईयर का मैं आपको कट ऑफ दिखा चुका हूँ, कट ऑफ बढ़ेगी। चलो मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। मान लिया सपोज कीजिएगा, ये आपका डीजल इलेक्ट्रिकल वाला है, 56 नंबर है जी। मान लिया सपोज करो ग्रेड 3 फिटर आपकी 41 है, 41 से ऐसा तो है नहीं 90 चली जाएगी, या 41 से 88 चली जाएगी, 85 चली जाएगी, बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ने की। जितने नंबर मैं आपको बता रहा हूँ इतने यदि आपके बनने हैं तब आपके चांस बनेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। चलो देखते हैं। इसके बाद मैं आपकी बात करता हूँ 12th पीसीएम की। 12th पीसीएम की वैकेंसी कितनी है बच्चों? यहाँ पर 22 मात्र। तो 22, एससी की 8 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 15, ईडब्ल्यूएस की 5। जब सिंगल डिजिट में वैकेंसी हो तो आप क्या ही कट ऑफ लगाओगे। ठीक है जी। ठीक है, चलो दिखाता हूँ मैं फिर भी, लेकिन आपको 12th पीसीएम 12th पीसीएम वाले स्टूडेंटों का यहाँ पर जो टॉपर स्टूडेंट निकल कर आया है सामने बच्चों, रो मार्क्स बनने हैं 93। ठीक है जी। 95 नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है इसका, उसे छोड़ दीजिएगा। यदि मैं टॉप 1 से लेकर 16 तक भी आता हूँ ना, 15 तक भी आता हूँ, कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा? 93 से आपका इसमें 84 भी है, 87 भी है, 88 भी, 87 भी, 87 मिनिमम है, 87, 84 वाला भी शो हो रहा है। देखो ये नॉर्मलाइजेशन वाला ही मैटर होगा इस बच्चे के साथ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में 90 दिखा रहा है, 84 वाला भी। विश्वास बना कर रखो,
आपके भी चांस बन सकते हैं यदि आपका हर शिफ्ट में एग्जाम है। वो किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना, फिर मैं आपको बता दूंगा कितने नंबर चांस है बढ़ने के। ठीक है जी, क्योंकि मैंने सारे ही आपकी जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं वो सारी देख रखी है। एक बार चलो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। आप सभी को पता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, टोटल 23 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 23/12/2024 को एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में, एवरेज मार्क्स निकले हैं 49.54। सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट ये मानी गई है अभी तक के जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई थी। 8814 स्टूडेंट के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो सबसे आसान शिफ्ट नज़र आई है बच्चों 23वें नंबर पर है, जो 26/12/2024 को आपका एग्जाम हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, जिसमें आपका एवरेज स्कोर बनना है 56। अब ये देखो 49 और 56 49 और 56 में अंतर देख लो आप कितना है बच्चों। 7 नंबर को तो वैसे ही बनना है रो मार्क्स में ही, नॉर्मलाइजेशन में तो ये वही 10 से 12 से 14 नंबर जाएगा। ठीक है जी, रिजल्ट जब आएगा कमेंट करना आप, जिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ऐसा ही ना हुआ तब बताना। ठीक है जी, चलो किसका किस शिफ्ट में है वो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है सभी को। चलो अब बात करते हैं ITI और इसकी 12th PCM वालों की। यदि 12th PCM में आपके 88 के आसपास, 88-90 के आसपास नंबर बनने हैं तो देखो तब है चांस, क्योंकि वैकेंसी सिंगल डिजिट में है। अब बात करते हैं 12th PCM में, यदि आपके नंबर गुवाहाटी जोन से 88, 89 या 90 के आसपास आ रहे हैं तब आपका देखो यहाँ पर चांस है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड करेगा। कुछ कंडीशन ऐसी भी अप्लाई हो सकती है। सपोज कीजिएगा किसी स्टूडेंट के 87 नंबर है, 86 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर उसके 8 नंबर बढ़ गए, 86 से 94 दिखाएगा, सो तुरंत 94 जाएगा। अब बताओ फिर तो उसका सिलेक्शन होना निश्चित ही है। क्लियर है? ये मैं आपको एग्जैक्ट अनुमान बता रहा हूँ कि इतने यदि नंबर आपके हैं तो कट ऑफ इतनी ही रहने के चांस है पूरे पूरे। जैसे लोको पायलट की मेरी जितने भी जोन की मैंने एक्सेप्टेड बताई थी, कैलकुलेटर उठाकर बैठ लेना, जितने नंबर बताए थे 75 के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाल लेना, उनको 100 में कन्वर्ट कर लेना, मैक्सिमम जोन में वही रही है। ठीक है जी, चलो यदि मैं बात करूँ 88-90 के आसपास जनरल में आपके, OBC की बात करूँ 86-87 के आसपास, SC की बात करें 84-85 के आसपास आपके नंबर SC कैटेगरी में बनने हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट में सीट है 4, 5, 6 सीटों में। अब ये बताओ कितना वेरिएशन हो जाएगा, एक ही नंबर पर सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है जी, EWS में भी आपके 85-86 के आसपास नंबर है, तब आपके यहाँ पर चांस है। नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने बढ़ेंगे, कौन सी की हार्ड ज़्यादा शिफ्ट थी, कौन सी की आसान थी, वो मेरे से ज़्यादा आपको पता है। मुझे तो आपका किसी का पता ही नहीं है किसका की शिफ्ट में आपका एग्जाम था। अब मैं बात करता हूँ फिर इलेक्ट्रीशियन वालों की। इलेक्ट्रीशियन की बात करें RRB गुवाहाटी में टोटल मतलब ऑल जोन के अकॉर्डिंग चौथे नंबर पर यहाँ पर वैकेंसी थी। 3 जोन ऐसे थे जहाँ गुवाहाटी से ज़्यादा वैकेंसी थी। अनरिजर्व 198, SC आपकी 77, ST आपकी 40, OBC 141, EWS 53 और टोटल 509 आपकी यहाँ पर सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन वालों की। चलो अब इलेक्ट्रीशियन वाले जो स्टूडेंट हैं जो 1 से लेकर 15 तक नंबर हो रहे हैं आपके सामने, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ अपनी तरफ से बना के नहीं मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आपको टोटल वो वाली लिस्ट दिखा चुका हूँ और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने वो लिस्ट देख भी ली होंगी। ठीक है जी, 91 नंबर दिखा रहा है जी पहले नंबर, जो नंबर 1 पर स्टूडेंट OBC कैटेगरी में है। इस लिस्ट को जैसे ही थोड़ा टोटल देखते हैं, पहले कितनी वैकेंसी बताइए बच्चों, एक बार उसको देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 198। अब 198 के अकॉर्डिंग 198 के 198 स्टूडेंट उठाकर दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर कहाँ तक नंबर आने के चांस है। 198 उठाने से वो नहीं है फ़ायदा, क्योंकि हमारे पास डाटा ही पूरा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे हाईएस्ट मार्क्स वाले जो इसमें एंट्री करेंगे, लेकिन फिर भी 200 के 200 स्टूडेंटों का डाटा दिखाता हूँ मैं इलेक्ट्रीशियन ब्रांच का। ठीक है जी, देखिएगा जैसे ही आप लगभग 50 स्टूडेंट तक आएंगे, 42 तक आपके नंबर कहाँ तक सो रहे बेटे, 84, 89, 87, 84, 89, 87। ठीक है जी, आगे बढ़े 60, 70, 65, 72। ठीक है जी, यदि मैं बात करूँ पूरे 209 स्टूडेंट का ही डाटा दिखा देता हूँ मैं, जितनी सीटें हैं। चलो सारी के सारी यहीं सेलेक्ट होंगे, बाहर से 0.1% भी कोई नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने का। फिर मैं बताऊंगा कट ऑफ कितनी रहेगी, ये भी साथ के साथ बताऊंगा। यदि देखो 209 स्टूडेंट गुवाहाटी जोन के टोटल भी उठा लेते हैं ना, तो नंबर कहाँ तक सो रहे जी, 86, 86, 86, 86, 86। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रीशियन वालों के यहाँ पर भर भर कर नंबर आए हैं। वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं फिर भी 1/3 के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो बिल्कुल एक्यूरेट बताना चाहिए, झूठा दिलासा किसी को नहीं देना चाहिए। 198 सीटों के अकॉर्डिंग लगभग 8 या 24, ठीक है जी, 7 या 21, 70 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे इस जोन में। देखिएगा 70 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रीशियन में नंबर कहाँ तक सो रहे हैं प्यारे बच्चों, 70, 72।
ठीक है जी, 70-72 तक ही देखेंगे, 88, 83, 87, 85, 83 तक सो रहे हैं। 83 है ना एक स्टूडेंट के, हार्ड शिफ्ट का एग्जाम होगा इसका, ठीक है जी, 83 तक सो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यदि आपके यहाँ से इलेक्ट्रीशियन ब्रांच में 85 के आसपास नंबर है तब आप सेफ जोन में हो, ठीक है जी। और यदि आपके 85 से 4-5 नंबर ज़्यादा है फिर तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, डाउट में नहीं रहना है, सिलेक्शन निश्चित है जी। जनरल में 85 के आसपास यदि आपके इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर बनने 85, 86 तब आपका यहाँ पर चांस है। ओबीसी की बात करूँ 82, 83 के आसपास यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस है। एससी के 80 के आसपास नंबर होने जरूरी है। देखो ऐसा तो है नहीं कि 50 या 60 या 70 नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर है जी। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें 82 से 85 ईडब्ल्यूएस में भी आपके नंबर होने यहाँ पर जरूरी है। मैं फिर आपको कहूँगा डिपेंड दो चीज़ों पर करने वाले हैं, नंबर एक नॉर्मलाइजेशन, नंबर दो जो हाई रैंक वाले स्टूडेंट हैं 12th पीसीएम वाले स्टूडेंटों के नंबर भर भर के आए हैं वो कितने आउट होते हैं उसके पर भी आईटीआई वालों की कट ऑफ यहाँ पर डिपेंड करने वाली है। मेरा दिखाया हुआ डाटा आपको जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया है, जो आपको कट ऑफ बताई है वो कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, कितने ऐसे हैं जिनका इजी शिफ्ट में हुआ था, आपका रो स्कोर क्या बनने, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि मैं आपको सटीक जानकारी दे सकूँ पर्सनली प्रत्येक स्टूडेंट को कि आपका नंबर आने के यहाँ पर कितने % चांस है, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।